तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस पर एक और बड़ी कार्रवाई, अब जीएसटीएन करेगी ये काम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन ने फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी ने पंजीकृत व्यवसायों के 1.8 करोड़ पता को जियो कोड करने का फैसला किया है। जीएसटी के मुताबिक जियो कोडिंग से पंजीकृत इकाई के सटीक स्थान का पता लगाने और फर्जी पंजीकरण की जांच करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी पहले ही कुछ राज्यों में जियो कोडिंग के लिए एक पायलट कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। व्यवसायों के लिए एक अपडेट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन ने कहा कि व्यावसायिक पते के मुख्य स्थान को जियो कोड करने की कार्यक्षमता अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाइव है। ये सुविधा जो किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करती है। जीएसटीएन रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पता स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश की गई है। लाल सोने की कीजिए खेती, कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन जाएंगे आप। किसान अपनी पूरी जिंदगी खेतों में बिता देते हैं, उसके बाद भी वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाता। इसलिए अब ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह के किसान हैं और कम समय में करोड़ों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक जबरदस्त फसल है। इस चीज की खेती करने पर आप कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में और लोग इसे लाल सोने के नाम से जानते हैं, जिसे हम लाल सोना कह रहे हैं। आम भाषा में उसे चंदन कहा जाता है। बाजार में चंदन की कीमत लाखों में है। इसका एक पेड़ कई लाख रुपए में बिकता है। ऐसे में अगर आप कुछ 100 पेड़ आज लगा दे तो आने वाले समय में ये पेड़ आपको करोड़ों रुपए दे जाएंगे। हालांकि इसकी खेती उतनी आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। हालांकि जितनी मेहनत होगी किसान को उतना ही मुनाफा भी होगा। विधानसभा स्तर के बीच अंदर घुसा अनजान शख्स, खुद को बताया एमएलए, मचा हड़कंप। इन दिनों कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। शुक्रवार को यहां बजट सत्र के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। विधानसभा के चलते स्तर में एक व्यक्ति अंदर घुसा और जनता दल के विधायक क्रियम्मा की कुर्सी पर बैठ गया। बाद में इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति की उम्र करीब 70 साल बताई गई है। पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति चित्रदुर्गा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने इस व्यक्ति के विधानसभा भवन में घुसने की जो वजह बताई वह बेहद ही दिलचस्प है। पुलिस का कहना है कि उसका बहुत मन था कि वह विधानसभा स्तर में हिस्सा ले, बस इसी वजह से वह अंदर चला गया। इस व्यक्ति की पहचान तब हुई जब जीडीएसएस के एक विधायक ने उसे देखा। इसके तत्काल बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को इसकी जानकारी दी। विधायक ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति विधायक क्रियम्मा की सीट पर बैठा हुआ है। इसके बाद उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने खुद को एक विधायक बताना शुरू कर दिया। मोदी की फ्रांस यात्रा में बड़ा रक्षा सौदा संभव, अब नेवी को भी मिलेंगे 26 राफेल। यहाँ सौदा 45,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इस दौरे को भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल का एम वर्जन खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कुल 26 रफाल एम खरीदे जाएंगे। ये विमान 5.5 अरब डॉलर 45,000 करोड़ रुपए में मिलेंगे। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कंपनी दसा एविएशन के साथ रफाल एम के सौदे का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये वही कंपनी है जिससे वायुसेना ने 36 रफाल खरीदे हैं। यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं, गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को ये चेतावनी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा तेज है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज हो जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं, न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। पंजाब के टीचर्स का विरोध करने का अनोखा तरीका, सीएम मान और शिक्षा मंत्री को नोटिस भेजा, जनता की कचहरी में पेश होने के आदेश। पंजाब के संगरूर जिले में 8,736 अध्यापकों पर हुए लाठीचार्ज के बाद शिक्षकों का गुस्सा भड़क गया। शिक्षकों ने अब विरोध जताने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि दोनों 7 दिन के भीतर जनता की कचहरी में आकर जवाब दें कि उन्हें वोट लेने के लिए झूठे वादे क्यों किए थे। अध्यापकों ने यह नोटिस अपने लेटर हेड पर नोटिस जारी किया। इसमें मुख्य कार्यालय का पता ऊपर वाली मंजिल खुराना टंकी संगरूर का दिया गया। यह वही स्थान है जहाँ पर पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ जाते समय शिक्षकों पर लाठियां बरसाई थी। अध्यापकों ने अपने नोटिस में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ऑप्शन भी दी है कि वह अपना जवाब सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं।
वन विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने पर विवाद, सुरजेवाला बोले माफी मांगे खट्टर साहब। तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी पास कर चुके 12 कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 12 जुलाई से शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी शुरू होगा। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर के पदों के लिए महिलाओं के शारीरिक माप परीक्षण में छाती नापने के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं के शारीरिक माप परीक्षण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को फॉरेस्ट रेंजर, फायर स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, ड्राइवर सह पंप ऑपरेटर और फायरमैन, फायर ऑपरेटर, सह चालक, डिप्टी रेंजर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पुरुष, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल महिलाएं, कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर, फॉरेस्टर, वार्डर महिलाएं और वार्डर पुरुष के पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का स्केड्यूल घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर लिखा, कट्टर सरकार का नया तुगलकी फरमान, अब हरियाणा की बेटियों की छाती मापेंगे। फॉरेस्ट रेंजर व डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती के लिए 7 जुलाई 2023 को बकायदा नोटिस जारी कर कहा गया था कि इन पदों पोस्ट के लिए उम्मीदवार युवतियों महिलाओं का अनएक्सपेंडेड चेस्ट 74 सेंटीमीटर व एक्सपेंडेड चेस्ट 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को दिया न्योता। पार्टी बोली, अगर अध्यादेश पर रुख साफ नहीं करती तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक कर्नाटक में बेंगलुरु में की मेजबानी में 17 और 18 जुलाई को होगी। इस बीच मीटिंग को लेकर कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आमंत्रण भेजा है। निमंत्रण पर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि मानसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले ही सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के असंवैधानिक अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने रुख साफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। देश भर में जारी हो गए पेट्रोल डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले जाने आज के ताजा रेट्स। आज भी गाड़ी चालक को राहत की खबर है। देश में पिछले साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा गया। आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों को रोज अपडेट किया जाता है। देश की तेल कंपनियां बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल ने आज भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। महानगरों की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर रहा। चेन्नई में पेट्रोल 102.73 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 94.33 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 92.76 रुपए में मिल रहा है। क्या है चीन की BRI योजना जो बन सकता है कर्ज का फंदा, पूरी दुनिया है चुप, सिर्फ पीएम मोदी ने धिक्कारा। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना का भारत ने विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बीजिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि संपर्क परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी जरूरी है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत संपर्क महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। हालांकि इन प्रयासों से एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना जरूरी है। विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अब ईरान यानी सभी एससीओ सदस्य देश वर्चुअल शिखर सम्मेलन के अंत में BRI के पक्ष में दिखे, लेकिन भारत ने इससे इंकार कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने भारत ने BRI का समर्थन करने वाले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना है।